चौथी शिफ्ट है वो 80% हार्ड मान सकते हो, जो लेवल है इससे टफ चौथी शिफ्ट बताई जा रही है, ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीड अप। आज हम बात करेंगे आप में से जिस भी दोस्त ने अभी सीईटी का एग्जाम दिया था, सभी को पता है बहुत ही टफ एग्जाम आया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई, जिस भी दोस्त का 26 तारीख का एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट का पहली शिफ्ट, ठीक है, और लास्ट की चौथी शिफ्ट, ठीक है, उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है, ये क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको भी पता होगा, तीसरी और जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट थी वो काफ़ी आसान आ रही थी, ठीक है। इसका कंपैरिजन भी करेंगे, एक बार डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बच्चों को टाइम भी काफ़ी कम दिया था, ये सभी को पता है। इसमें आपका स्कोर कितना जाएगा उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्कोर एवरेज जितना मैं बताऊँगा उतना बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी एक बार करने लग जाना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे आपका स्कोर कितना बढ़ सकता है और कितना कम हो सकता है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। जिस भी दोस्त का अगर आपका पहली शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है, वो नाराज ना हो, ठीक है, उसका स्कोर काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। और चौथी शिफ्ट का भी सेम हाल है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर बात की जाए तो दूसरी शिफ्ट भी नॉर्मल थी, यहाँ पे देखा जाए तीसरी बिल्कुल ईजी थी, ठीक है। एक बार डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपका स्कोर इनके बीच में आ रहा है, एक बार डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पहली शिफ्ट की बात की जाए तो पहली शिफ्ट में बात कर लेते हैं, ये जनरल का एवरेज मैंने बना रखा है, ठीक है। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कास्ट के हिसाब से जो आपका स्कोर बनेगा, कितना कम ज्यादा रहना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल मैं फिलहाल जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, जिसकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, यूआर, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहली शिफ्ट में जिसके जनरल वालों के एवरेज स्कोर अगर आपका 52+ बन रहा है, ठीक है, तो वो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जनरल वालों का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब पहली शिफ्ट आपकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस हिसाब से हमने ये बना रखे, ठीक है। और दूसरी शिफ्ट की बात की जाए तो जो आपका इवनिंग शिफ्ट में था, एवरेज उनका स्कोर कितना बन रहा है, मेल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने ये फीमेल का डिस्कस कर रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। इनकी बात की जाए तो यहाँ पे जिसका भी स्कोर 68 के आसपास बन रहे हैं, जो तीसरी शिफ्ट है उसमें, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो जनरल वालों को, इससे नीचे ही ओबीसी और बीसी जो भी है आपकी कास्ट, उसके हिसाब से हमने ये बना रखा है, ठीक है। चौथी शिफ्ट में बात की जाए तो जिसका भी 50+ है, ठीक है, वो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये बात बता दे तो अगर आपका जनरल वाले जो पहली शिफ्ट में अगर उसका 75% हार्ड है, तो जो चौथी शिफ्ट है वो 80% हार्ड मान सकते हो, जो लेवल है इससे टफ चौथी शिफ्ट बताई जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे फीमेल का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसका भी स्कोर जनरल वालों का जैसे 47+ आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, और इससे थोड़ा सा लो लेवल अगर दूसरी कास्ट की बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में बात की जाए तो 56+ ये मेंस की तैयारी कर सकती है लड़कियाँ, ठीक है। तीसरी शिफ्ट में डिस्कस किया जाए तो 64+ जिसका स्कोर है वो भी तैयारी कर सकते हैं, तीसरी शिफ्ट में लड़कियाँ जो तैयारी करना चाहती है मेंस की, ठीक है। चौथी शिफ्ट में बात की जाए तो 46+ जिसका स्कोर बन रहा है, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा कम, ठीक है, तो वो लड़कियां मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा एनालिसिस। अब बात करते हैं जो पहली दूसरी शिफ्ट है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले लड़कों की बारी, लड़कों का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये लेवल देखा जाए तो 75% हार्ड मान सकते हो इस लेवल को, ठीक है। जो पहली शिफ्ट में एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह सुबह बच्चे गए थे यहाँ से, मेरा भी एग्जाम था, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। हम 3:15 के आसपास मैं उठा था यहाँ से और 4 बजे के आसपास मैं निकल लिया था, ठीक है। मेरा फरीदाबाद एग्जाम था पहली शिफ्ट का, ठीक है, मॉर्निंग का, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद एंट्री होती है, ठीक है। बायोमेट्रिक में थोड़ा इशू चल रहा था, उसमें टाइम लग गया थोड़ा सा। एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम देखने के बाद पता चला भाई, पहले माइंड में सेट था भाई लेवल थोड़ा टफ ही रहेगा, पर यहाँ पे कई जगह डिस्कस कर रखा था भाई जो लेवल है आपका आसानी आएगा। और जैसे हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखे, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखा जीके का था, उसके बाद सोचा एक बार रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है। आपने भी यही सोचा होगा सेम, ठीक है, रीजनिंग एक बार देख लेते हैं। थोड़ा पेज पलटे, आगे गए, आगे जाने के बाद देखा भाई 1-2 क्वेश्चन आए रीजनिंग के, थोड़ा सा लेंथी थे वो क्वेश्चन भी, फिर उसके बाद 1-2 पेज और पलटे, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। फिर सोचा भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते, इससे अच्छा तो जितने भी होंगे क्वेश्चन देखी जाएगी, ठीक है। और एवरेज स्कोर मैं मना नहीं कर, इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया, तैयारी हमने भी की थी, ठीक है। जो सोचा था वो नहीं हुआ हमारा भी, सेम आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। मेरा ज़्यादा स्कोर नहीं बना, मैंने अभी चेक किया था, मेरा 56 के आसपास, 56 मान लो आप, 56 मेरे ठीक है लगभग, ठीक है। बाकी मैं कह नहीं सकता, जो फाइनल आंसर की आएगी वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। जो मेरे बन रहे हैं, ठीक है, आपके मेरे से ज़्यादा भी पा सकते, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तैयारी करने का, टाइम ज़्यादा लग नहीं पाया तैयारी करने का, ठीक है। पर ये भी मैं अपने जो 100% मैंने दिया अपना दिया, ठीक है। बाकी आपका स्कोर इससे अच्छा बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। अब आगे आते वापस आते टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जनरल का अगर आपका स्कोर यहाँ पे, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं,
देखिए अगर जनरल वालों का स्कोर, आपका स्कोर अगर 52 प्लस जा रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, 52 पे जो मेंस की कट ऑफ बनेगी वो 10 गुना बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लेवल काफ़ी टफ आया था, इसके हिसाब से आपका स्कोर भी बढ़ सकता है। ध्यान रखना कितना बढ़ सकता है, 10 से 12। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर जो दूसरी शिफ्ट है, दूसरी और तीसरी, अगर उनका कम होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कम स्कोर बढ़ेगा। अगर उनका फिक्स रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अगर उनका कुछ कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में जिसके भी 50 प्लस स्कोर जा रहा है वो तैयारी कर सकता है। बीसीए की बात की जाए तो 42 प्लस स्कोर, बीसीबी की इससे ज़्यादा ही रहती है ये वाली कट ऑफ बीसीबी की, तो 45 प्लस जिसका भी स्कोर है। कौन सी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 26 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 45 प्लस जिसका स्कोर है वो तैयारी कर सकता है मेंस की, ठीक है। वो भी पैटर्न के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं, वो आगे आने वाले टाइम में वीडियो आएंगी, उसमें देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जो एससी कैटेगरी है उसकी 2 कास्ट बनाई गई है अभी, ठीक है, ओएससी और डीएससी, ठीक है। ओएससी की बात कीजिए तो आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, जिसका 35 प्लस स्कोर है वो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। डीएससी की देख लेते हैं एक बार, 33 प्लस जिसका स्कोर है लड़कों का, वो आप मेंस की तैयारी करो, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर था, दूसरा पेपर, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था, थोड़ा हार्ड भी मान सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट, ठीक है, मीडियम। अब देखिए जनरल वालों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, एवरेज अगर आपका 58 प्लस स्कोर है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आपका स्कोर 56 प्लस जा रहा है तो आप तैयारी मेंस की करो, बिल्कुल करो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बीसीए की बात की जाए तो 49 प्लस जिसका स्कोर जा रहा है, बीसीबी की बात की जाए तो 51 प्लस जिसका स्कोर जा रहा है वो तैयारी स्टार्ट करो। ओएससी डीएससी की देख लेते हैं, 44 प्लस जिसका स्कोर जा रहा है, क्योंकि थोड़ी आसान थी, इससे आसान थी, ठीक है, तो सभी को पता है यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा ही चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट डीएससी में देखा जाए तो 41 प्लस स्कोर, ठीक है। और जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपका लेवल पहले बता चुका हूँ, अगर आपकी कट ऑफ मतलब क्वेश्चन पेपर एवरेज बनाया जाए तो यहाँ पे आपका स्कोर 10 से 12 बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना। अगर दूसरे का कम नहीं होता है तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, आप लड़कियों की डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे पहली दूसरी शिफ्ट में लड़कियों का कट ऑफ कितना जा सकता है और आपका स्कोर अगर इतना है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। लेवल वही सेम 75% हार्ड मान सकते हो, एवरेज मैंने बता रखा है ये ओवरऑल के हिसाब से, ठीक है, चारों शिफ्ट का कंपेयर करके। अब देखिए जनरल वालों में लड़कियों का अगर स्कोर 47 प्लस है तो वो मेंस की तैयारी करो, जो पहली शिफ्ट मॉर्निंग की 26 तारीख की थी उसमें, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में अगर लड़कियों का स्कोर 45 प्लस जा रहा है तो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। बीसीए की देखी जाए तो 39 प्लस, बीसीबी की देखी जाए तो 42 प्लस, ओएससी और डीएससी वही सेम 33 और 31, ठीक है। इतना आपका स्कोर है तो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ गया, अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो एक बात बताओ आप, ठीक है, सभी को पता है भाई 50% किसको चाहिए आपको, जनरल वालों को, ठीक है, बाकी 40% सभी को पता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे स्कोर बना अच्छा, ठीक है, 10 से 12 नंबर जुड़े तो सारे के सारे कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, जो 50% मिनिमम चाहिए उसके हिसाब से। अगर वैकेंसी अच्छी निकलती है तो जितने भी बच्चों ने क्लियर किया सभी का नंबर पड़ सकता है मेंस के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही शाम की शिफ्ट की बात कर लेते हैं, दूसरी शिफ्ट में भाई जिसका भी 54 प्लस स्कोर जा रहा है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 51 प्लस, बीसीए की बात की जाए तो 47 प्लस, बीसीबी की बात की जाए तो 49 प्लस जिसका स्कोर है वो स्टार्ट कर दो, 41 प्लस और 38 प्लस, ठीक है। ये कौन सी, ओएससी और डीएससी की। आगे चलते आगे देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरी और चौथी शिफ्ट की, ठीक है। बच्चों ने यहाँ पे देखी ध्यान से, इसका एक दिन एक्स्ट्रा बच्चों को मिला यहाँ पे तैयारी करने का, सभी को पता है, ठीक है। जब एक दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं तो बच्चों ने ये भी देख लिया भाई लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से बच्चे पढ़े भी हैं, ठीक है। अब एक बात हो, जब बच्चे पढ़े हैं, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा मिला है बच्चों को, ठीक है, तो आप खुद बताइए जिसके बच्चे की थोड़ी कम तैयारी, अगर वो एवरेज निकाले भाई पीछे के 2 क्वेश्चन पेपर को देख के, भाई तैयारी में काफ़ी फर्क पड़ सकता है यहाँ पे बच्चों के, ठीक है। और साथ में पेपर आसान भी आ जाए तो कितना फ़ायदा मिल जाएगा बच्चों को, ये सभी को पता है। तो इसलिए एवरेज जो स्कोर जा रहा है बच्चों का तीसरी शिफ्ट में इजी लेवल था, ठीक है, 66 प्लस स्कोर जिसका भी है वो मेंस की तैयारी कर सकता है। तीसरी शिफ्ट की मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना।
ऐसे ही EWS में 62 प्लस जिसका भी स्कोर है वो तैयारी करे, उससे कम दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे स्कोर बच्चों का कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, कम जरूर होगा, ध्यान रखना। ऐसे देखिए BCA की बात की जाए तो 57 प्लस, BCB की बात की जाए तो जिसके 59 प्लस स्कोर है वो मेंस की तैयारी करो। OSC और DSC वही सेम चीज़, 48 प्लस जिसका स्कोर है तीसरी शिफ्ट में वो तैयारी स्टार्ट कर दो। और DSC में देखा जाए तो 46 प्लस, ठीक है, एक बार देखना ध्यान से। ऐसे ही अब देखिए जो चौथी शिफ्ट है ये इसमें सुनने में आ रहा बहुत ज़्यादा हार्ड थी, कई बच्चे कह रहे आसान थी, भाई जिसकी तैयारी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसका स्कोर अच्छा भी मिल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, टाइम ज़्यादा लग रहा था, ऑप्शन से भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे, ऐसे सुनने में आया है, ठीक है। अब देखिए इसका लेवल देखिए 80% में मान लेता हूँ, अगर जो पहली शिफ्ट है अगर उसको मैं हार्ड मानूँ 75%, तो उससे ही थोड़ी सी हार्ड बताई जा रही है, ठीक है, 80% हार्ड मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर इसमें 50 प्लस स्कोर आपका जा रहा है चौथी शिफ्ट में बच्चों का, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अब EWS की बात कीजिए तो जिसका 47 प्लस स्कोर जा रहा है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। BCA में 41 प्लस, BCB में यहाँ पे 42 प्लस, OSC में देखा जाए तो 34 प्लस और DSC में देखा जाए तो 33 प्लस जो इसका स्कोर है वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। और जो चौथी शिफ्ट है उसमें अगर बच्चों का जब मान लो किसी दूसरी शिफ्ट का कम नहीं किया गया तो इसमें आपका स्कोर कितना बढ़ना चाहिए, एवरेज 12 से 13 नंबर इतना बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। भाई बच्चों की चौथी शिफ्ट वालों की गलती थोड़ी सी है, ठीक है, एक तो हार्ड लेवल बन गया चौथी शिफ्ट में, ठीक है, वही सेम पहली शिफ्ट के हिसाब से, ठीक है। अब बच्चों ने ये सोचा भाई पहली शिफ्ट में अगर भाई जो दूसरी शिफ्ट थी वो आसान है, तीसरी और आसान आई है, चौथी और आसान आ जाएगी, और उल्टा हो गया, ठीक है। भाई आसान सोची थी मुश्किल बन गई, ठीक है, तो बच्चों का यहाँ पे स्कोर टूटा है। तो एवरेज मान सकते हो यहाँ पे 80% मैंने लिया, थोड़ा सा टफ लेवल था, पर इनको एक दिन एक्स्ट्रा भी तो मिला है तैयारी करने का, तो इसमें ज़्यादा 19-20 नहीं मान सकते, लगभग बराबर ही मानेंगे, ठीक है। पर मैंने थोड़ा बहुत कम ही रखा है क्योंकि उसका रीज़न ये है भाई लेवल टफ था तो उसके हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। और पेपर आसान है, टाइम भी ज़्यादा मिल गया, तो स्कोर आप खुद बताओ कितना ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों का, ठीक है। अब आगे चलते, आगे देखिए ध्यान से। अब आगे डिस्कस करते हैं जो लड़कियों की कट ऑफ एक बार वो और देख लेते हैं। चौथी शिफ्ट में देखा जाए तो लड़कियों ने यहाँ पे काफ़ी कम स्कोर किया होगा तो भी फायदा मिल जाएगा। लड़कियों का जैसे तीसरे लेवल पे बात की जाए तो इजी लेवल था आपका तीसरी शिफ्ट का, ठीक है। लड़कियों में अगर जनरल में किसी लड़की के 64 प्लस स्कोर जा रहा है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। EWS में देखा जाए तो 60 प्लस, BCA में देखा जाए तो 54 प्लस, BCB में 58 प्लस, OSC DSC में 47-45 प्लस, इतना स्कोर आपका जा रहा है, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, लड़कियां जितनी भी हैं, ठीक है। ऐसी बात करें जो चौथी शिफ्ट थी उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लड़कियों का स्कोर जिसका 47 प्लस है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अभी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसमें आपको बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। कभी ये अभी सस्पेंस में रहो भाई पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। अभी करेक्शन मॉड्यूल भी खुलेगा, जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बने अपनी बनवा लेना ढंग से और अपडेट करवा लेना, उसमें टाइम सुनने में आ रहा 15 दिन का अप्रोक्स टाइम मिलेगा, उसमें फिर साइट बिजी हो जाएगी, अपना जिसने नहीं बनवा रखा अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले, ठीक है। अब देखिए EWS में देखा जाए तो लड़कियों के 45 प्लस स्कोर है वो तैयारी स्टार्ट कर सकती है, और BCA में 39 प्लस, BCB में 42 प्लस, उसके बाद 33 और OSC और DSC में 31 प्लस। आपका चौथी शिफ्ट में जो स्कोर है वो 12 से 13 नंबर बढ़ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब तैयारी स्टार्ट करो ढंग से, मेंस की तैयारी ढंग से स्टार्ट करो, ठीक है। आई होप आपको ये चारों शिफ्ट का एनालिसिस अच्छा लगा, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतने बहुत बहुत धन्यवाद।